ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसी क्रम में आज माननीय विधायक जी के साथ 2 जगह का निरीक्षण किया गया है जहां सिंचाई विभाग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक अखरी और दूसरा बगस्ती। इसमें मैंने सिंचाई विभाग को ये निर्देश दिया है कि इसको काम को हम लोग समय से पूरा कर लें ताकि जो बाढ़ बचाव के लिए शासन द्वारा ये कार्य स्वीकृत किया गया है वो समय पर पूरा हो जाए और उसको लोगों को पूरा फायदा मिल सके। इसके अलावा हम लोगों ने जो विभिन्न विभागों की कार्य योजना है बाढ़ से बचाव की, उसकी भी समीक्षा की और उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि मतलब पूरी सेंसिटिविटी के साथ और पूरे जो भी बाढ़ में प्रभावित लोग हैं जिनके परिवार प्रभावित हैं उनको पूरी मदद की जाए। यही हम लोगों ने समीक्षा की। सर अक्सर ऐसा होता है कि सबसे यहाँ अहम सवाल होता है सर, अक्सर जब बाढ़ आती है तो जो यहाँ के लोग हैं, तलहटी के लोग हैं, वो आकर के बंधे पर आ जाते हैं और जो आश्रय स्थल बनाए जाते हैं वहाँ पर बहुत जल्दी नहीं जाते हैं। तो इस बार कैसा विषय पर क्या चर्चा करेंगे आप? देखिए, हम लोगों ने पूरे तहसील और रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र में आश्रय स्थल बनाए हैं और ये आपने सही बात कही, लोग उस समय आ जाते हैं, लेकिन ये प्रशासन और जो भी हमारे साथ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस बार उनको निर्देश दिया गया है कि लोगों को थोड़ा सा समझा के बुझा के उनको मोटिवेट करके हम लोग बाढ़ आश्रय स्थल में लाएँ और उनको बताया जाए कि वहाँ पर आश्रय स्थल में उनकी पूरी सुविधा और पूरा ध्यान रखा जाएगा। सर जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, कार्य के यही निर्देश दिए गए हैं कि इसको समय से पूरा कर लिया जाए ताकि इसका पूरा फायदा लोगों को मिल सके। टेम्परेचर है और जिले का अधिकारी अगर इस टेम्परेचर में, धूप में, रेत में, जनता के बीच में है तो इससे आकलन कर लेना चाहिए। अधिकारी भी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि हमें किसी को दिक्कत न हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश है कि किसी भी कीमत पे आम जनमानस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये निश्चित तौर पे हमारे जो बाढ़ के अधिकारी हैं और PWD के अधिकारी हैं, ये एक बहुत बड़ा काम, जैसा कि अभी DM साहब ने कहा है, ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। अगर बंधा PWD को हैंडओवर हो जाएगा तो इसका चौड़ीकरण भी हो जाएगा और अभी 11 किलोमीटर हम बनाए हैं, पूरा 35 किलोमीटर डामरी रोड हो जाएगी। तो चहलारी से लेकर के हम सीधे महादेवा की तरफ गणेशपुर तक पहुंच जाएंगे। ये बहुत बड़ी सौगात होगी और मुझे विश्वास है कि अभिषेक आनंद जी ने अगर कहा है तो निश्चित तौर से और हम लोग दोनों लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी से और शासन से लग करके इसको जरूर करा लेंगे। आज जिले के अधिकारी भी मौजूद हैं, जिला अधिकारी साहब साथ में हैं। कन्हई घाट का पुल का आपने निरीक्षण किया था, SDM साहब उसमें शिखा शुक्ला थी और आप आए थे वहाँ पर मौजूद। खेती वेती के लिए देखा भी गया था, बताया गया था कि जल्द से जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए, उसको पूरा हो गया है और उसकी FC भी हो गई है, मतलब वित्त में जो स्वीकृत होती है वो भी हो गई। चूँकि 2 पुल अगल बगल में था तो एक ये ज़्यादा ज़रूरी था, इससे ये बंधे को जोड़ता हुआ था जिसपे काम शुरू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि बस, और हमारे DM साहब से भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो जैसे ये इस बार स्वीकृति मिलेगी तो वो भी हो जाएगा। ऐसा DM साहब भी बहुत उससे लगे हुए हैं और हम भी लगे हुए हैं और निश्चित तौर से आने वाले समय में मतलब इसी वित्तीय वर्ष 2025 में उसकी स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि FC वित्त से भी स्वीकृत हो चुका है। तो अब सिर्फ उसका धन रिलीज होना है और कुछ नहीं है, और वो इस बार रिलीज हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर एक सवाल, अहम सवाल आपसे, आप सबसे तो लगभग 2 करोड़ से सही हो गया। तो हैंडमेड वाली जो रहती है उसकी जाली और ये सब थोड़ा सा अभी प्रयोग पहली बार हुआ, ये पूरा यूपी भर। तो इसमें फिर ये हुआ सर, इसमें 3 स्पर है सर। एक भैया थोड़ा इसको फिर मतलब अधिकारी बोले कि थोड़ा सा आगे चलते पहला वो रहे तो जो शुरू की लालती है फर्स्ट यही लालच करके अपनी गहराई मेंटेन करके शुरू में ही सर होता है। तो हम आने जाने में पानी जिससे बाढ़ अवधि होता है उसके ऊपर पानी आता है सूखे में, क्योंकि ये मेन नदी यही पे हिट करेगी। तो इसलिए बाकी दोनों स्पर आपके कितने दूरी पे सर ये है करीब 400 मीटर की दूरी पर ही आगे है सर। अच्छा, और वो मशीन दिख रही है येलो कलर के, और एक इधर थोड़ा निकल कहाँ है, और इसके 3 पेड़ के ये गांव के आगे है ना, ये मकान के आगे वो जो व्हाइट वाला मकान दिख रहा है उसके आगे ये झोपड़ी है उस टाइम पे। तो तीनों में इस पोजीशन पे आ गए हैं। हाँ, मतलब ये दोनों हो गया सर। और ये तो एक पूरा सूखे, क्योंकि मेन फोकस हमारा पहले यही था। और ये वाला सर सूखे में है पूरा, तो इसमें करीब 8 मीटर बचा हुआ है जाली, 2-3 दिन में पूरा। ये जाली थोड़ा सा मार्केट में प्राइस है। इसके बाद क्या काम होना है? और इसके बाद इसकी
तो ये कंप्लीट होगा, इसके ऊपर और पड़ेगा अभी? नहीं बस बस इतना रहेगा। स्लोप जिससे हम लोग उतर के आए थे, पिचिंग करेंगे। अच्छा, नदी काटेगी तो बैठ जाएगा नीचे। हमारा लॉन्चिंग जो सब फ्लड प्रोटेक्शन वर्क है सर, ये लॉन्चिंग स्पर का लगभग 75% हिस्सा यही होता है और यही मेन एक्शन करता है। नहीं, इस पे तो जैसे अभी नदी का पानी बढ़ेगा तो ये तो वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। नहीं कोई नहीं जाएगा उसकी सर, जो नदी काटती है सर, तो एक्चुअली LWL और ग्राउंड लेवल इस कवरिंग करती है ना ये सर, मतलब उसका अंदर की करंट काटती है। सतही कटान घाघरा का नहीं है सर, ये मतलब नीचे से पानी तो ऊपर आ सकता है, पानी ऊपर बहेगा, लेकिन जो अंदर वाला कटान है वो नहीं होगा, नीचे से। क्योंकि मेन करंट हमारा फ्लो, जिसे आप भैया थोड़ा सा जिसे अभी सर देखेंगे तो अच्छा जी आप लोग जगह जैसे ये है सर, तो अभी जैसे ये फ्लो अभी ये एक्शन में है, फिलहाल हो जैसे अभी थोड़ा सा पानी आता है कम हो गया, तो ये जैसे बॉइलिंग हो रही है ना सर, पहले नीचे से अपनी शिल्पिंग कर रही है, थोड़ा सा पानी का फ्लो होगा तो ये अभी इधर सामने से कटाव शुरू हो जाएगा, तो ये अपने आप मेन स्ट्रीम से थोड़ा दूर हो जाएगा। मेन इधर को ठोकर मारेगा तो इधर का पानी उधर को मूव करेगा, तो उधर मेन नदी कटान है करेगा। तो सर मतलब जैसे साहब जी साहब आए तो ये हुआ तो हम लोग पूरा ये वाला इस पर आप पहले पूरा करो कि इसको ही, क्योंकि पूरा ये सामने ये पूरा आ रहा है ना, इसका मेन फोकस यही मेन है। चैनल आ रहा हाँ, ये मेन चैनल आ रहा है। है। और कितने डेप्थ तक पत्थर है? ये 2 मीटर है सर, 1 मीटर मतलब अभी वाटर लेवल के नीचे भी पत्थर है। ये है इससे 1 मीटर इसके टॉप से ये एक लेयर 1 मीटर का वो लगा, 1 मीटर की लगा। तो ये अभी लॉन्च भी किया था सर, फिर तुरंत रिट्रीव करना पड़ा क्योंकि नदी जब ये मसीना लगा था सर, ये जो भाग है सर, ये मसीना लगा था, तो जो वर्टेक्स बनते हैं सर, तो ऊपर के सारे बोल्डरों को ले जाते हैं, तो ये फिर तुरंत ये जाली आपकी सही से लॉक हो गई, पत्थर निकलेंगे नहीं इससे। इसमें ये कहिए छोटे वाले टुकड़े हैं, जैसे गैप नहीं ज्यादा दिख रहा है, इसमें छोटे वाले टुकड़े आप डलवा देंगे तो फिर ये गैप हिलेगा नहीं, इधर उधर जो अगर कटान भी करेगा बैठेगा नहीं। ये जो गैप नहीं दिख रहा, जो छोटे वाले पत्थर होते हैं वो इसमें पैकिंग जिसको कहते हैं, पैकिंग करवा देंगे। हाँ, ये पैकिंग करवा दीजिए, और कहीं आपको लगता है जाली लॉक करने की आवश्यकता है तो लॉक करा दीजिए ताकि मतलब स्टेबल रहेगा। तो ये आपका स्लोप वाला काम भी पूरा हो जाएगा। अब स्लोप वाला काम उसमें भी सर जाली, हर बार सर हम लोग लूज बोल्डर लेते हैं। हाँ, तो इस बार एक्चुअली जब लूज लेते थे तो 46 सेंटीमीटर का हम, तो फिर कोड ऑफ प्रोविजन CWC की भी गाइडलाइन है सर, चेंज हुआ। उनका था कि अगर आप 20 सेंटीमीटर रखिए और विद जाली, तो उसका कास्ट कंपेरिजनली सर बहुत कम हो जा रहा था। ये आप कल मीटिंग में बता रहे थे कि तीनों स्पर का काम आप पूरा करें, तीनों तो पूरे हो जाएंगे। पिचिंग वाला काम तो पिचिंग वाला तो वो चलता रहेगा क्योंकि वो तो सर वो कब तक पूरा करें? अभी अनुबंध के हिसाब से सर इनकी जो शर्तें हैं सर जुलाई तक, लेकिन ये हम लोग कर लेंगे। नहीं, अनुबंध न लेके चलो, नहीं, आप मौसम को लेकर के चलो। अनुबंध जल्दी हो जाएगा तो भाई उनको काम करना है। नुकसान होता है क्योंकि जो बंधा मिट्टी बना है सर, नहीं पिचिंग करेंगे तो सब हाँ, नहीं वो भी रहेगा, लेकिन हम बाढ़ को लेकर के, क्योंकि बाढ़ बनाते हैं, बाढ़ तो आएगी। जब बाढ़ आएगी तो हम प्रकाशन ले लें जुलाई फर्स्ट वीक तक। जी। क्योंकि उसमें है सर कि बोल्डर हमारा साइन के ऊपर से ही आ जाता है पूरी गाड़ियों से, तो काम मतलब अगर नदी यहाँ तक भी चल रही है तो पानी तो वो काम नहीं, ठीक है, फर्स्ट टाइम तक इस पर करनी, इस पर आपके कब तक पूरे हो जाएंगे? इस पर तो सर ये 2-3 दिन में हो जाएगा। तीनों उसका भी हो गया सर, इसका भी हो गया, उसमें 8 मीटर बचा हुआ है। इसी जाली की वजह से थोड़ा सा जाली कब तक आ जाएगी? जाली भी आया है, करीब 500 जाली आ गई। चलिए, इस पर पहले पूरा कराइए, फिर बेसिक पे लगी। क्योंकि मेन हमारा मेन यही है सर, ये पूरा एक्शन में रहेगा सर, तो आगे का भी पूरा ये 12 वर्ष की बॉर्डर है, ये पूरी धारा ये करके ऐसे सीधी हो जाएगी। वहाँ हेतमापुर धाम है, मंदिर है और मस्जिद है। पिछले साल अच्छा कटान हाँ, बहुत हुआ इधर पूरा घूम करके करीब 20-25 मकान भी। नदी जो है इसी पे पूरी नदी और पहले ये जो नदी है पूर्व में वहाँ पे जो टीला दिख रहा है वाला, वहाँ पे गांव थी, ये कट ये बंधा पूरा अगर PWD का हो जाएगा, लगभग 13 किलोमीटर इस बंधे पे डामर रोड है, 6 किलोमीटर अभी खलंजा भी लग रहा है, और जो बीच में हम लोग रेगुलेटर बना रहे हैं उसमें भी DM साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे अधिकारियों का, माननीय स्वतंत्र देव जी का योगदान रहा है। और जैसे 1 साल 1.5 साल लगेगा रेगुलेटर बनने में, वो रेगुलेटर बन जाएगा तो सीधे ये बंधा एकदम हाईवे की तरह काम करेगा। आपको रेउसा जाने के लिए रामपुर मथुरा इधर गोड़ेचा नहीं जाना पड़ेगा, इसे सीधे चहलारी घाट और आप बहराइच पहुंच जाएंगे। इस मिशन में भी हम लोग लगे हैं।
आपका स्नेह और आशीर्वाद सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि हमारी दिल्ली की मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार कभी भी आपको कष्ट में नहीं रहने देगी। आगे जो भी संकट की घड़ी आएगी, उस संकट की घड़ी में हमारे अधिकारी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि डीएम साहब का सहयोग बहुत रहता है। जो भी हम लोग बोलते हैं उसकी रिपोर्टिंग बना करके, लिखा पढ़ी करके शासन को जाता है और उस शासन में पैरवी भी करते हैं। इसलिए मैं सबका धन्यवाद देता हूं और जो आपकी समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा। एक डीएम साहब उस दिन भी आपसे बात हुई थी, हमारे यहाँ अस्पताल था पहले, वो अस्पताल के नाम से जमीन है, 3.5 बीघे जमीन है, उसका डाटा सेंटर वगैरह मिलता है 1186 नंबर, और उसमें कुछ अराजक तत्व बीच में कब्जा भी कर लिए थे, उनको हटाया गया था, लेकिन किसी ने उनको बुरा भाग लगे सपा की सरकार में, एक पता नहीं कोई मुस्लिम व्यक्ति उसको कहीं से कागज कुछ करके एडीएम साहब क्या मुकदमा चला दिया, ये ऐसे करके आया। फिर उसने अधीक्षक महोदय को पार्टी बना दिया। जब खाली करवाया हम लोगों ने, श्री अनुज सिंह जी के एडीएम था उस समय खाली कराया गया, तो उनको पार्टी बना दिया। तो मेरा ये कहना, उसकी जांच करा करके वो जमीन स्वास्थ्य विभाग की थी, पहले वहीं पे अस्पताल था, अब काफी बड़ा बन गया 2014 में, तो जमीन पे बस अड्डा भी बन सकता है, एक आवश्यकता है यहाँ पे, और भी कोई बिल्डिंग 3.5 बीघा बहुत जमीन होती है, ये अगर हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। सारे लोगों ने लिख करके दिया भी है, तो ये इस पे दस्तखत करके भी इस पे थोड़ा आप रिपोर्ट ले लेंगे तो ठीक रहेगा। 2-3 और एक पेंशन वृद्धा विधवा हो गई थी, उसका पेंशन है, एक राशन कार्ड का 2-3 और कागज है। तो ये प्रधान जी के गांव चूंकि बाढ़ क्षेत्र है, तो अभी तक रोक लगी थी, लेकिन कुछ बहुत छोटी छोटी ग्राम सभाएं हैं, कोई खरंजा है, आने का रास्ता नहीं है या थोड़ा सा है, तो इसको भी करके थोड़ा हो जाएगा तो ठीक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आ रहे हैं यहाँ से रामपुर से आखिरी रोड बहुत जगह डैमेज है, उसको रिपेयर कराना। सर ये जो कई रोड जो डैमेज है उन्होंने सर अपने सारे गाड़ी और करी ये सर हमारे रामपुर मथुरा के बाद से जो 3 मीटर की रोड आ रही है, बीच बीच में पैसेज जो लंबी रोड है उसका सर तो हम लोग किया होगा, वही आप ही के कार्यक्षेत्र उसको तो कर देंगे। बीच में जहाँ पानी बहा होगा वहाँ 2 मीटर टूट गई है, उसको रिपेयर नहीं कराया आप लोगों ने। अब असल में इनका जो मानक बता देते हैं ना कि इतना, जब बाढ़ क्षेत्र है तो बाढ़ क्षेत्र में तो फिर वो नहीं चल पाएगा ना मानक आपका। अगर उसको राहत सामग्री आने के लिए लोगों के विजिट के लिए उसको रिपेयर कराया जल्दी जल्दी। और पुलिया 2-3 बन रही है 2 रास्ते जी अच्छा, वो पुलिया का सर समय से पूरी हो जाएगी सर। जाएगी सर। आप अपनी तैयारी बता दी और कोई विभाग अपनी